जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेसन है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास 10th के क्योंकि पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे स्पेशल कहा कि सर हमें पेयरिंग स्कीम के बारे में बता दें, पेपर पैटर्न के बारे में बता दें। तो मैंने कहा चले मैं इस पे वीडियो बना लेता हूँ। तो आप सबको पता है कि हमारे पास जो मैथ का पेपर होता है ना, वो टोटल मार्क्स होते हैं उसके 75। अब इसकी ना डिवीजन होती है चैप्टर वाइज, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर बनेगा। तो पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, उसी के अंदर जो है मैं आपको मार्क्स डिवीजन बता दूंगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली चीज आती है क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में, जो कि आप सबको पता है वो एमसीक्यूज होते हैं। और इसमें जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं ना, वो 15 होते हैं। और क्योंकि हर एक एमसीक्यूज के जो नंबर होता है वो एक होता है, इसलिए हम इसको 1 × 15 करते हैं। तो 15 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज बन गए। अच्छा, अब ये जो एमसीक्यूज आते हैं चैप्टर वाइज, मैं वो बताने लगा हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास है जी चैप्टर 1। चैप्टर 1 से आपके पास पेपर में 2 एमसीक्यूज आते हैं। इस तरह से आपके पास है चैप्टर 2। उसमें आपके पास एक एमसीक्यूज आता है। उसके बाद आता है चैप्टर 3। उसमें आपके पास फिर 2 एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 4, जिसमें हमारे पास एक एमसीक्यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमारे पास 2 एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास है जी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 से मेरे पास एक एमसीक्यूज आता है। इसी तरह से फिर आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 से मेरे पास एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 8 से मेरे पास एक एमसीक्यूज आता है। चैप्टर नंबर 9, जिसमें कोई एमसीक्यूज नहीं बनता। जी, चैप्टर 9 में से हमारे पास कोई भी एमसीक्यूज नहीं बनता। इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमारे पास एक एमसीक्यू बनता है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमारे पास एक एमसीक्यू बनता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12। फिर आता है चैप्टर नंबर 12, जिसमें कोई एमसीक्यूज नहीं बनता। फिर आता है चैप्टर नंबर 13, इसमें एक एमसीक्यू, जिसमें 2 एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आप टोटल करके देखेंगी तो टोटल आपके पास बेटा आ जाएंगे 15। ठीक है, कोई बात। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है जितनी भी रिव्यूज वाले एमसीक्यूज है ना, 10 की बुक में मिसलिनियस एक्सरसाइजेज के अंदर, बस आप वो एमसीक्यू अच्छे से तैयार कर लें तो आपके मैक्सिमम उसमें जो है ना एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। अगर मार्क्स वाइज बात करूं तो उसमें कम से कम 13 मार्क्स आपके बन जाएंगे, क्योंकि इसमें वो शफल कर देता है, हर दफा पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर ही देता है, लेकिन मैक्सिमम पैटर्न यही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो वो मेरे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको पता है कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे पास टोटल 9 गिवन होते हैं। जो गिवन होंगे 9 होंगे, जो अटेम्प्ट करने होंगे आपने वो 6 होंगे। इसका मतलब इसमें 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है आपका। अब मैं आपसे इसको भी डिवीजन बता देता हूँ चैप्टर वाइज। जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जी 3। इसी तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है,
उसमें भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब आप देख सकते हैं हर चैप्टर से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 6 करने होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें भी हमारे पास गिवन होंगे 9 और आपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो आपने करने हैं 6। इसका मतलब ये भी 2 × 6 करें तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। इसमें हम चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें आपके पास आएंगे जी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी टोटल आप देख सकते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए और आपने 6 उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है और इसमें भी वही पैटर्न यूज होता है कि इसमें जो गिवन होंगे वो 9 होंगे और जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो आपने 6 करने हैं। इसका मतलब ये भी 2 × 6 की बात करते हैं तो ये 12 बनता है हमारे पास। आगे चलते हैं तो हमारे पास इसमें देखें चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 7 उसमें हमारे पास आएंगे जी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से भी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 11 इसमें भी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 12 इसमें भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और लास्ट में आता है चैप्टर नंबर 13। इसमें आएंगे जी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। आप काउंट कर सकते हैं, ये भी 9 बन गए हैं। इसमें आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। ये चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें 1 डेफिनेशन मस्ट है और चैप्टर नंबर 3 में भी 1 डेफिनेशन मस्ट होगी। इसका मतलब इन 2 चैप्टर्स में बाकी 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस ही आएंगे, डेफिनेशन नहीं है इसमें। जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें आपके पास 1 डेफिनेशन आएगी इसमें। इस तरह चैप्टर नंबर 5 में भी 1 डेफिनेशन होगी। चैप्टर नंबर 6 में भी 1 डेफिनेशन होगी। असल में ये बात आपको बताने की जरूरत इसलिए पेश आई कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन समझने में करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, लेकिन वो उसका थ्योरेटिकली पोर्शन यानी डेफिनेशन वाला पोर्शन उसका स्ट्रांग होता है। तो इस तरह आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप डेफिनेशन कर लेना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें एक डेफिनेशन आनी है। चैप्टर नंबर 9 तो ये तो है ही डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 10 ये भी डेफिनेशन है। 11 ये भी डेफिनेशन है। 12 ये भी डेफिनेशन है। तो अगर आप काउंट करें चैप्टर 13 में से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है, 50% होता है डेफिनेशन आ जाए, 50% तो डेफिनेशन ना आए। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई है ना, 5 डेफिनेशन ये हैं, 3 ये हैं, 8 और 2 10, कम से कम 10 डेफिनेशन आनी ही आनी है आपके पेपर में। और 10 अगर डेफिनेशन भी आप कर लेते हैं ना तो आपको 20 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के बन जाते हैं इजीली। आगे हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन। आपको पता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है और दूसरा पार्ट
बी होता है। ये जो फर्स्ट पार्ट आपका आएगा ना, ये यूनिट नंबर 1 से आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से आएगा, जिसमें मैक्सिमम चांसेस हैं, ये मेरा एक आइडिया है, जिसमें मैक्सिमम चांसेस हैं वो आपका एक्सरसाइज 1.1 या 1.3 से आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। वो आपका बनेगा एक्सरसाइज 2.2 से या 2.3 से या 2.4 से, इन तीन एक्सरसाइज में से बन सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसमें पार्ट ए है और पार्ट बी होता है हमारे पास। इसमें जो पार्ट ए आता है वो चैप्टर नंबर 3 से आता है, और अगर 3 में से आएगा ना, तो ये मैक्सिमम चांसेस हैं आपके एक्सरसाइज 3.4 और 3.6 में से आएगा। विद एग्जांपल्स आपने करनी है। जो इसका पार्ट बी होगा ना, वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 आता है। मैक्सिमम चांसेस यही हैं, इन्हीं में से आएगा, लेकिन मैं एडिशनल ना हमेशा 2 क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ये आप कर लें एहतियातन, ठीक है, बट ज्यादा चांसेस यही हैं कि 4.1 और 4.2 और 4.3 में से बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कोर्स, जिसमें पार्ट ए आएगा और पार्ट आपके पास बी आएगा। जो पार्ट ए होगा ना, वो चैप्टर नंबर 5 होगा, जिसकी एक्सरसाइज 5.2 या 5.3 में से आएगा लॉन्ग। वो जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं वो वाले। जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, जिसका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 6.3। इसमें 2 ही चीजें हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये 99% चांसेस हैं, बट इसके साथ एडिशनली मैं कहता होता हूँ हमेशा से कि एक्सरसाइज जो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो कर लेना आपने, ठीक है ना, ताकि आपका मुकम्मल यूनिट तैयार हो जाए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसका ए पार्ट होगा और इसका भी बी पार्ट होगा। इसमें जो फर्स्ट लॉन्ग आएगा वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 से 99% चांसेस होते हैं इसके, और कोई 1% चांस ले सकते हैं आप 7.3 में जो कुछ क्वेश्चंस है ना प्रूव करने वाले, जिसमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी होती हैं, वो वाले क्वेश्चंस, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले। ठीक होगी बात। इसका जो चैप्टर बी पार्ट आता है वो चैप्टर नंबर 13 में से आता है, वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर था हमारा लास्ट चैप्टर, उसमें से आता है, जिसमें ज्यादातर चांसेस हैं ये एक्सरसाइज 13.2 में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें ये आता है थ्योरम। थ्योरम 2 आते हैं, सेंटर में ना ऑप्शन आता है हमारे पास, सेंटर में लिखा होगा, और इसका जो पहला थ्योरम आता है ना, वो आता है चैप्टर नंबर 9 में से, फिर दूसरा थ्योरम आता है चैप्टर नंबर 12 में से। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ चैप्टर 12 करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो थ्योरम यूज होते हैं, जो पेपर में आते हैं,
वो आता है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सिर्फ 3 थ्योरम याद करने हैं आप। आपने पहला कर लिया तो आपको बाकी भी हो जाएंगे। अब आते हैं मार्क्स वाइज करते हैं, मार्क्स क्या होते हैं इनके। जो ये हर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, 4 मार्क्स का होता है एक पार्ट, और टोटल वो 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इस तरह ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का होगा, टोटल जो इनका बनेगा वो 8 का बन जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, हर एक पार्ट 4 मार्क्स का होता है, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 8 का होता है थ्योरम के अलावा। क्योंकि जो थ्योरम वाला होता है ना, वो 8 मार्क्स का ही थ्योरम होता है आपके पास। ये भी 8 का होगा और ये भी 8 का, वो आपने एक करना होगा। लेकिन आपके पास ना स्टार्ट के ऊपर एक चीज लिखी जाती है, अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपने थ्योरम वाला पोर्शन यानी एक थ्योरम क्लास में करना है। उसके अलावा आपके पास ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ जी। आपके पास 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, क्वेश्चन नंबर 7 बनता है, क्वेश्चन नंबर 8 बनता है। ये आपने इन चारों में से कोई से 2 करने हैं। थ्योरम तो करना, थ्योरम के अलावा आपने 2 करने होते हैं। मैं जो हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ हमेशा आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 7 करना चाहिए, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज है ना, वो फिक्स होती हैं। ठीक होगी बात। और मैक्सिमम चांसेस जो मैंने आपको बताए हैं, इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाना है। सो बेस्ट ऑफ लक जो आपके क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं बेटा। होप सो कि आपका बहुत अच्छा होगा, और इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो जब पेपर आपका बोर्ड का होगा ना, उसके बाद मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूंगा जो मैंने आपको चीजें बताई वो वाली, और पेपर में कितने परसेंट पेपर आया वो वाला। इंशाल्लाह मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे ये पेपर पैटर्न यूज करते जाएंगे ना, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। सो अल्लाह हाफिज।